हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी रिएक्ट राउटर सीरीज चल रही है, इसमें हम मेरी थर्ड वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम रिएक्ट राउटर की को इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। आज हम बात करेंगे कॉन्फ़िगर, अब उसमें राउट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे अगर हमें अबाउट या हम अबाउट पेज पे जाना तो हम क्लिक करके अबाउट पेज पे जा सकते हैं। यूआरएल कैसे चेंज होते हैं तो हम आज उन चीज़ों पे देखेंगे। तो मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक यूआरएल है, ये देखिए आप, ये होम पेज आ रहा है। और जैसे ही आप यूआरएल के आप अगर इसमें चेंज करके आप अबाउट करेंगे तो ये आपका पेज चेंज हो जाएगा। तो इस ये राउटिंग रिएक्ट जेएस में हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहाँ हम इस फंक्शनलिटी को कैसे रिएक्ट में कॉन्फ़िगर करता है राउट को, वो मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये मेरा एप्लीकेशन का होम पेज है, जिसमें हमने रिएक्ट राउटर लास्ट वीडियो में हमने जिसमें इंस्टॉल किया था, सेटअप किया था। तो हम इसी अपने होम पेज पे आज हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउट को। वो कैसे करेंगे, तो चलिए चलते हुए विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका ये आपका एप्लीकेशन पेज है। जो एप्लीकेशन पेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन। तो अभी के लिए हम ये सब हटा देंगे, ठीक है। ये सब हटा देंगे, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब भी हम हटा देंगे। हमें क्लीन यूआरएल हमें बिल्कुल क्लीन पेज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हम इसे होम पेज लिख देंगे। या मैं यहाँ करूँगा एक H1 टैग और मैं इसे एप्लीकेशन पेज में लिख दूंगा, ठीक है। जब आप होम पेज पे जाओगे तो आप ये देखोगे यहाँ एक एप्लीकेशन पेज आपका व्यू है, ठीक है। अब जहाँ तक रूट कॉन्फ़िगर करने की बात है, तो सबसे पहले हमें मेन डॉट जेएस में जाना पड़ेगा, जहाँ की हमारी एप्लीकेशन है। तो जब भी हम राउट हम क्रिएट करते हैं रिएक्ट में, तो हमें रिएक्ट राउटर डोम, जो हमारा रिएक्ट लाइब्रेरी राउटर की लाइब्रेरी, वो हमें चाहिए होगी। वो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। अगर हम अपने पैकेट डॉट जेएस में जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हो रिएक्ट राउटर डोम की ऑलरेडी हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ब्राउजर में हमें एक रैपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसे हम ब्राउजर राउटर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए वो इंक्लूड करते हैं, इंपोर्ट करेंगे और डिस्ट्रक्चर करेंगे कि कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से, बिकॉज हम राउटिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। राउटर डॉम पे करेंगे और यहाँ से हमें चाहिए ब्राउजर राउटर, जिसे हम नाम देते हैं ब्राउजर राउटर, ठीक है। ये हमें मिला। ये क्या करता है, ये करंट यूआरएल डिस्प्ले करता है यूआरएल साइड पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे ब्राउजर राउटर को रैपर की तरह काम करता है, ब्राउजर राउटर लिखेंगे, सेव करेंगे और इसे पूरी एप्लीकेशन को अपनी रैप कर देंगे ब्राउजर राउटर के अंदर, ठीक है। तो हमारी पहले रिक्वायरमेंट है ये सेव किया, ये ब्राउजर राउटर पे हमने फॉर्मेट करता है, ठीक है। ये ठीक है, ये देखिए ब्राउजर राउटर मैंने इंक्लूड कर दिया। एक पहला काम हमें किया। अब दूसरा काम हमें जाना app.js में, जहाँ एप्लीकेशन पेज है। अब क्या है, पहले हमें अब हमें अपना राउट डिफाइन करना है। तो वो करने के लिए हम अपनी मेन पेज पे जाएंगे। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, वो कौन से कंपोनेंट लोड करेगी, तो वो सब चीज़ हम अपने एप्लीकेशन वाले पेज पे करेंगे। तो पहले हम रिएक्ट राउटर डॉम को इम्प्लीमेंट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ हमें दो चीज़ चाहिए होंगी, रिएक्ट राउटर डॉम की में से एक है राउट और दूसरा रूट, ठीक है। तो राउट एक हमें ये चाहिए होगा और एक हमें चाहिए रूट, ठीक है। ये क्या क्या काम करते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये मैं क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमें चाहिए होगा राउट क्या तरह एक तरह का कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट तरह के रूट डिफाइन होता है। तो कैसे होता है, पहले हम रूट डिफाइन करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, अभी हमने रूट डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ हम राउट लिखेंगे और राउट में हम दो तरह की हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है पाथ और एक होता है एलिमेंट, ठीक है। अभी हमारे पास एलिमेंट नहीं है और ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। हम यहाँ दो के लिए काम करेंगे, एक मैं बनाऊंगा होम और एक बनाऊंगा अबाउट अस, ठीक है। तो पहले हम कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो बनाते हैं होम डॉट जेएसएक्स बनाते हैं, RFC करते हैं और इस होम में हम क्या करेंगे, H1 टैग में इसे इंक्लूड करेंगे ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। ये होम पेज मेरा एक होम कंपोनेंट बन गया, ठीक है। एक और कंपोनेंट बनाऊंगा अबाउट अस डॉट जेएसएक्स, ठीक है। तो RFC फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे
और यहाँ एक h1 टैग मैं ऐड कर दूंगा। h1 टैग में ऐड करूंगा, कॉपी करेंगे, पेस्ट, ठीक है, सेव करेंगे और इसे फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेट हो गया। मेरे पास दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया होम, एक हो गया अबाउट। अब क्या करेंगे, अब हम इन पे काम करेंगे। पाथ का मतलब ये होता है जो आपके यूआरएल में जो पाथ होता है जो रिएक्ट को मिलेगा। अगर हमें होम पेज के लिए बनाना है तो होम पेज के लिए हम ये पाथ देंगे एक स्लैश लाइन। ये क्या डिफाइन करता है रिएक्ट में कि ये आपका होम, आपका एंट्री पेज है, आपकी एप्लीकेशन का जो एंट्री पेज लोड होगा वो ये है। तो उसकी टाइम पे हम कौन से कंपोनेंट को लोड करना चाहते हैं, एलिमेंट का मतलब होता है कंपोनेंट, ये कि हम इस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट लोड करना चाहते हैं। ठीक है, अभी अगर आप जाओगे होम पेज पे तो अभी तो शायद आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हमने कोई चीज़ डिफाइन नहीं करी। ठीक है, तो अभी क्या करता है, हम इसमें कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। कंपोनेंट डिफाइन करने का तरीका क्या है, ओपन करली ब्रेसेस और इसके अंदर हमने होम लिखना है क्योंकि मैं अपने होम पेज को एंड कंपोनेंट को लोड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं होम पे क्या है। अगर आप देखोगे तो ये होम पे हमें यहाँ होम दिखाई दिया। ठीक है, क्यों दिखा दिया, क्योंकि जैसे मेरा ये पाथ है तो ये होम दिखा है। अगर मैं आपके इस पाथ में ABC लिख दूंगा तो आपको ये अब नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये अब आपको ABC पे दिखा देगा। ABC का मतलब स्लैश करेंगे A, B और C, यहाँ आपको होम दिखा देगा। ये देखिए, ये जो पाथ है ये डिक्लेयर करना पड़ता है आपको पाथ में, तब जाके आपको जो भी कंपोनेंट होगा वो रेंडर होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास ये रेंडर है। अब हम क्या करता है, अब हम एक चीज़ और करेंगे, अब हम अबाउट के लिए करेंगे। तो हम खाली अबाउट लिखेंगे और एलिमेंट का हम कंपोनेंट लोड कर रहे हैं अबाउट का। तो क्या करेंगे, ओपन करली ब्रेसेस और अबाउट को हमने कॉल किया और सेव किया। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि राउट क्या होता है, एक कंपोनेंट है जिसके अंदर हम डिफरेंट राउट के पाथ डिक्लेयर करते हैं। पाथ ही कौन से, उस पाथ के अकॉर्डिंग कौन से हमें कंपोनेंट रेंडर करें वो हम डिक्लेयर करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो राउट में मेरे पहला एक होम है, दूसरा अबाउट है, और ये पाथ डिसाइड है कि कौन सा कंपोनेंट कब लोड होगा। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ होम पेज पे। तो अभी तो ये ABC हटा देंगे, अभी मैं डायरेक्ट मेरा होम पेज है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरा ये होम पेज आ रहा है। ठीक है, ये मेरा होम आ गया और अभी हमने बनाया था अबाउट के लिए, तो मैं क्या करूँ, फ्लैश अबाउट। तो ये देखा आप, अबाउट अस आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपका अबाउट अस आ गया। ये आपका इस तरह से आपके पाथ डिसाइड होते हैं रिएक्ट ऑटोडॉम में। अगर मैं अबाउट हटा दूंगा और डायरेक्ट में वापस होम पेज पे जाना चाहता हूँ तो आपको ऐसे दिखाई देगा। मुझे एक चीज़ और बतानी थी आपको कि आप जब app.json जब आप राउट डिफाइन करें तो आपको ये क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन, क्योंकि आप इसे सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं। आपको ये क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं, सेल्फ क्लोज टैग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे हमने रिएक्ट में कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने राउट को। ये मैंने आज आपको दिखा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम रिएक्ट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने राउट को। तो चलिए एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या किया। हमने पहले main.js में अपने ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट किया जो कि हमें रिएक्ट राउटर डॉम से मिलेगा। फिर main.js में हमने ब्राउजर राउटर को अपनी जो हमारी एप्लीकेशन है उसे रैप कर लिया ब्राउजर राउटर के ओवरऑल में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, app.js में जाएंगे, यहाँ हमने रूट और राउट को डिफाइन किया। रूट क्या होता है, इस तरह के कंप्यूटर है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के रूट होता है। रूट में हमने पाथ और एलिमेंट, हमारे दो प्रॉपर्टीज होती है। जिस पाथ पे हमें वो कंपोनेंट लोड करना है उस पाथ को हम यहाँ देते हैं, यहाँ ऐड करेंगे। जैसे स्लैश के लिए हमने होम किया और अबाउट के लिए हमने अबाउट किया, और एलिमेंट में हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में रिएक्ट एप्लीकेशन में अपने राउट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं और भी टॉपिक कवर करने वाला हूँ रिएक्ट राउटर .NET, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।